मित्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ाने चल रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स आज पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें आपको हम कुछ बातें बता देते हैं, तब उसके बाद आगे आप लोगों को हम बताने चल रहे हैं। जैसे कह दिया जाए कि कोई फंक्शन है और कुछ फंक्शन है, मान लीजिए एफ एक्स, कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है और कुछ बाउंडेशन दिया रहा है, कुछ लिमिटेड दी रही, तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप हम बताने चलें। जैसे हमने कह दिया, ध्यान दीजिए, मजा आएगा बहुत। अगर कह दिया कि एक है फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, एक फंक्शन है जो यक्स अक्ष पर x बराबर a और y बराबर b, तो एक फंक्शन है, जैसे मान चलिए y बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर a, y बराबर b, यक्स अक्ष से घिरा हुआ है। तो इस फंक्शन का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यह कर्व है y बराबर एफ एक्स, कोई भी कर्व है, आपका परवलय भी हो सकता है, बस आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में परवलय हो सकता है, अतिपरवलय हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, वृत्त हो सकता है, सरल रेखा हो सकती है, या माड वाला कोई कर्व हो सकता है। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ाते चलेंगे, धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों को आराम आराम से बताते चलेंगे। 2 से 3 वीडियो, 3 से 4 वीडियो हो सकता है इसका बनेगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा और समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए ध्यान से, हमने एक, चलिए अभी हमने एक कोई कर्व बना दिया, मान चलिए हमने कर्व बनेगा कहाँ, कर्व बनेगा इसी 2 डायमेंशनल पर ही बनेगा, निर्देशांक। चलिए, तो अब हम आपको बताने चल रहे हैं। यहाँ पर हमने मान के चला कि हमने एक कर्व बना दिया, कोई सा कर्व है, ये पता नहीं कौन सा कर्व है, ये कर्व बन गया। चलिए ठीक है, कोई भी कर्व है। तो अब कह दिया जाए कि अब बाउंडेशन क्या दिया, कहीं यहाँ पर x बराबर एक बिंदु a है और यहाँ कहीं पर x बराबर क्या है, b है। यानी कि यहाँ तक की दूरी क्या है मेरे भाई मित्रों, यहाँ तक की दूरी a मात्रक है और उसके बाद यहाँ तक की दूरी मित्रों क्या है, b मात्रक है। चलिए, तो अब कह दिया जाए कि अब x बराबर है, ये अगर हम इसका रेखा खींचेंगे तो इसकी रेखा यही होगी ना, और इसका अगर हम रेखा खींचते, लाइन खींचते हैं तो इसकी लाइन यही होगी। अब ये बात कह दें कि ये जो एरिया बन के तैयार हुआ, बाउंडेशन वाली जो एरिया है, ये y बराबर क्या है मित्रों, एफ एक्स है। ये जो एरिया बन के तैयार हुआ, इस एरिया का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये निकालने के लिए बड़ी दुखद समस्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप पर अगर आयत का होता, वृत्त का होता, दीर्घवृत्त का मतलब कुछ भी होता, वृत्त होता और क्या वर्ग होता, समचतुर्भुज होता, समांतर चतुर्भुज होता, कुछ होता, तो आप निकालने में, लेकिन इस टाइप का अगर एरिया बन के तैयार हो जाएगा तो आप निकालने में असमर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, ये इंटीग्रेशन के माध्यम का जुगाड़ है। जैसे हमने यहाँ पर क्या खींच दिया, एक पट्टी खींच दिया। ठीक मित्रों, एक क्या खींच दिया, एक पट्टी खींच दिया। और पट्टी ऐसा, यहाँ पर ये जो अगली पट्टी का बिंदु है, यहाँ पर एक हमने बिंदु रखा P, जिसका निर्देशांक रख दिया x कामा y, और एक बिंदु यहाँ, इनके बीच की दूरी, ये जो पट्टियाँ हैं, ये यल है, ये यम है। यल देखिए बड़ा दिख रहा है, ये जो है, ये पार्ट जो है, ये इसका नाम हमने यल रखा है, और ये बिंदु जो दिख रही होगी, इसका नाम हमने क्या रखा है, यम रखा है। और इनके बीच की दूरी हमने dx कर दिया। क्या मित्रों कर दिया, dx। तो यहाँ पर कोई एक बिंदु q रखा, तो q का निर्देशांक क्या होगा, x प्लस dx कामा y प्लस dx, यही तो होगा, हाँ होगा। और ये जो dx है, इस x अक्ष की बहुत सूक्ष्म दूरी ले लिया है। ये नगण्य दूरी है, क्योंकि यहाँ दिख भी रहा है नगण्य दूरी, एकदम अति सूक्ष्म दूरी है, तो इसलिए हमने इसको dx से प्रदर्शित कर दिया। चलिए, तो अब बताइए, हमने नाम इसका भी रख देते हैं। इसका नाम हमने रख दिया a b c d p q, ये है lm है। तो अब हम कह दें कि lm q p का एरिया निकालना है। तो लगभग ये क्या बन के तैयार हो रहा है, ये लगभग आयत के शेप का बन के तैयार हो जा रहा है। तो आयत का फार्मूला क्या होता है, lm p q का अगर हम एरिया निकालेंगे और इस dx को बहुत नगण्य मान लेते हैं,
चलिए ये बताइए, ये जो लंबाई होगी इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बताइए, इसकी ऊंचाई y होगी कि नहीं होगी। हाँ आप कह सकते y प्लस, अगर इसको कहेंगे तो y प्लस dx होगा, न्यूनतम एकदम नगण्य माना है। और अगर इसको कहेंगे p वाले पे तो ये जो होगा y होगा, इसकी ऊंचाई क्या होगी y होगी। तो ऊंचाई मतलब ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है y हो जाएगी, और इसकी जो लंबाई है dx हो जाएगी। तो क्षेत्रफल क्या होगा dx गुणे कितना y, एरिया ऑफ इतने का। ठीक है मेरे भाई, dx गुणे क्या लिख सकते हैं y। अगर हम कह दें कि वे पूरा हम निकाल दीजिए, क्योंकि इसका अगर निर्देशांक बिंदु a का निर्देशांक निकालते हैं तो a कामा 0, अब b का क्या हो जाएगा b कामा 0। अगर हम बाउंडेशन में कर दें कि a से लेकर a से b तक के एक हम लिमिट लगा देते हैं पूरा, अगर हम पूरा लिमिट लगा देते हैं, एरिया आप किसका कर दें एल एम बी सी क्यू पी डी और क्या ए बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का, ए से लेके कहाँ तक का, ए से लेके कहाँ तक का मित्रों b तक का y इंटू क्या हो जाएगा dx, यानी कि इंटीग्रेशन a टू b। y का मान क्या है फंक्शन ऑफ एफ जो यहाँ पर रहेगा उसी के हिसाब से हमको इसको क्या करना पड़ेगा व्यवस्थित करना पड़ेगा। अगर यहाँ x है तो इसको भी हम क्या बनाएंगे, इस y को भी क्या बनाएंगे x बनाएंगे। तो x बनाने यहाँ से फार्मूला यहाँ पर कुछ दिया रहेगा समीकरण, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, बस यही आपका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। हाँ एक बात और सुन लीजिए, अगर यही कर्व जो ऐसे है, अगर यही कर्व जो है ऐसे बना होता तो आप क्या करेंगे, तब केवल ऐसे हो जाएगा इंटीग्रेशन a से b, यहाँ भी क्या हो जाएगा तब यहाँ x इंटू डी वाई हो जाएगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। अब हम आपको प्रश्नावली का सवाल, मनोहर रे की किताब से प्रश्नावली का सवाल चल रहे हैं बताने, बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।